बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार हलीम बनाने की रेसिपी। तो मैं हलीम बना रही हूँ, मटन हलीम बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो पूरी मुकम्मल शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो हम लोगों को हलीम बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये मैंने 3 तरह की दालें ले ली हैं। मसूर की दाल है, ये हमारे पास चने की दाल और मेरे पास मूंग की दाल है, जिसको मैंने तीनों को मिक्स कर दिया पहले से ही, क्योंकि मैं इसको साफ़ कर रही थी तो ये मैंने मिक्स कर दिया है। एक दाल मेरे पास अलग से है और आप लोगों को ये अलग से इसलिए रखी है, इसको इसलिए मिक्स नहीं किया आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने ये कितनी मकदार मिली है। तो ये भी मेरे पास जो है ये पड़ी हुई माश की दाल, इसी तरह से मैंने इसी मकदार में, यानी कि ये हाफ़ कप बनता है टोटल, तो मैंने हाफ़ कप के करीब जो है ये तीनों दालें ली हैं, हाफ़ कप तीनों, और हाफ़ कप ही ये लिए मैंने। तो इसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ये मैंने उस वक्त इसलिए थी मिक्स किया आप लोगों को दिखाने के लिए। और हाफ़ कप ही मेरे पास चावल है, इनको भी हम लोग मिक्स कर देंगे। इनको मैंने साफ़ तो पहले से अच्छी तरह करके रख लिया है, लेकिन अब मैंने इसको धोना है, वॉश करना है। और वॉश करना है अच्छी तरह से हम लोगों ने इस सारे दालों को, चावलों को, जब तक इसका पानी जो है ना बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता। साफ़ करने के बाद हम लोग इसको भिगो कर रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के बाद। इंशाल्लाह फिर आगे मैं आपको बताती हूँ 2 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह से फूल जाएंगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं मुझे इसको भिगो के रखे हुए दाल को, और ये सारी दालों को, चावलों को, और ये काफ़ी हद तक फूल भी चुकी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हांडी में बनाना, तो आप इसको रात भर के लिए भिगो सकते हैं, तो ये हांडी में इजीली पक जाएगा। लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इन दालों को अच्छी तरह से गलाने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम लोगों ने भिगो के रखा था। दालों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी था तकरीबन पहले, लेकिन अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको मीडियम टू लो आंच पे हम लोगों ने पकने के लिए छोड़ देना है। तो हम लोगों ने तकरीबन इसको 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 30 मिनट के बाद मैंने मीडियम टू लो आंच पे इसको रखा था प्रेशर कुकर को, सारी दालें मिक्स करके, और दालें हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग देख सकते हैं गल चुकी हैं। मेरा ख्याल था कि इसको मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करूँगी, बट इसको तो किसी चीज़ से साथ ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट हम लोगों ने वो जो हैंड मैशर होता है उसके ज़रिए हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है, और ये सारी जो हैं वो यकजान हो जाएंगी। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको मैं इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बिल्कुल इंशाल्लाह यकजान हो जाएंगी दालें सारी हमारी। 1 से 2 मिनट लगेंगे हम लोग को इस तरह से करते हुए। और ये आप लोग देख सकते हैं अभी गर्म है, अंदर से इसके भाप निकल रही है। फिर इसको इस तरह से मैंने मैश करने के बाद निकाल लेती हूँ किसी दूसरे बर्तन में, और फिर आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से हम लोगों ने गोश्त किस तरह से पकाना है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। जी, तो आप लोग देख सकते हैं दाल को हम लोगों ने अच्छी तरह से मैश करके एक साइड पर रख लिया। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने फिर प्रेशर कुकर में ही बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने गोश्त को गलाना है अच्छी तरह से, तो इसलिए हम लोगों ने इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन ये जो 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाल लिया, तो जो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चमचा ज़ीरा ऐड करेंगे हम लोग, और इसको अच्छी तरह से हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं यानी कि करना है, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, क्योंकि बाकी हम लोग गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इसके अंदर पकाएंगे। तो गोश्त मेरे पास तकरीबन 3 पाव का करीब है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गोश्त ऐड करने के बाद इस ऑयल के अंदर हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से पका लेना है, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाता गोश्त हमारा। तो तकरीबन इसमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, मीडियम आंच पे हम लोग इसको पका रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लिया, आप लोग इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर सारे मसाले ऐड करने हैं। 2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सूखा धनिया हम लोग इसके अंदर 2 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मसाले डालने के बाद हम लोगों ने मसालों के साथ जो है इसको गोश्त को अच्छी तरह से फिर से इसकी पकाई कर लेनी है। 2 मिनट हो चुके हैं मसालों के साथ मुझे इसको पकाते हुए। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ, और दही मेरे पास है 1 प्याली, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट के रख लिया था। जी, तो आप लोग देख सकते हैं पानी जो हम लोगों ने दही का डाला था वो भी काफ़ी हद तक जो ड्राई हो चुका है, और पीछे ऑयल बच गया, ऑयल सेपरेट हो गया। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी लगाना है, ताकि गोश्त को अच्छी तरह से हम लोगों ने गला लेना है। तो पानी इसके अंदर तकरीबन मैं 1 लीटर डाल रही हूँ।
1 लीटर पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। और अब मैं इसको रख रही हूँ उसके ऊपर ढकना, सीटी लगा रही हूँ। तकरीबन 25 मिनट के लिए हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ थी तो इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। तो 25 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं 25 मिनट के बाद मैंने जो है ना ऊपर से इसका ढकना उतार लिया, फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब आप लोग देख सकते हैं इसमें हल्का सी ग्रेवी रह गई, ये भी ऑयल है। तो इसको हम लोगों ने एक साइड पे कर लेना है, इसको निकाल लेना है किसी खाली बर्तन में, इसकी जो ऊपर ग्रेवी आई हुई है। और बाकी हम लोगों ने इसको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है इसको गोश्त को। तो पहले मैं इसको मैश करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने जो चिकन के मटन के जो है अच्छी तरह से रेशे कर लिए हैं। और अब हम लोग इसको ग्रेवी में यानी कि मैशर की मदद से तो ये अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर दाल ऐड करनी है, जो कि हम लोगों ने इसको भी मैश करके अच्छी तरह से रखा हुआ था। इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से। साथ साथ हम लोग दाल ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड किया है, ताकि जो दाल है वो गोश्त से अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो इसको तकरीबन मीडियम टू लो आंच पे हम लोगों ने मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 8 मिनट और मज़ीद पका लेना है। जब ये थोड़ा थिक होना शुरू होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक इसमें से ड्राई हो चुका है। और जो कि मैंने इसके ऊपर से तरी सी उतार के रखी थी, ऑयल एक अलग से सेपरेट करके रखा था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सारे में हम लोगों ने इकट्ठा ही मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। और इसको अब मिक्स कर लेते हैं। जो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, लास्ट पे अब हम लोग इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और गरम मसाला जो कि हम लोगों ने मिक्स गरम मसाला पीस कर रखा हुआ था वो ऐड करूँगी 1 टीस्पून इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया इसकी फाइनल लुक। और अब हम लोग इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया ऐड करेंगे, साथ में लेमन है, हरी मिर्चें हम लोगों ने इसके ऊपर लगाई हैं, और साथ में हम लोगों ने अदरक हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे। लेमन आप लोग जो टेस्ट के हिसाब से, जिन लोगों को बहुत यानी कि तीखा पसंद, खट्टा पसंद है, वो लोग लेमन ऐड करके इसको खा सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है हम लोगों को इसमें, और लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। आप लोगों ने इसी तरह इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, खाने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।